जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संतवाणी। जब तक मन विषय सुख का लोभ नहीं छोड़ता, तब तक किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ, पद, प्रतिष्ठा आदि में सुख की भावना से हमारे हृदय में उनके प्रति ममता, महत्व, बुद्धि है। एवं जब तक ये नाना प्रकार की वासनाएं मन को आकर्षित करती रहेंगी, तब तक प्रभु के चरणारविंद का प्रेम हमारे हृदय में अंकुरित नहीं हो सकता। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है, क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत कीमती है। हमें इसी जन्म में प्रभु के प्रेम में उन्मत्त होना है, भगवान को पाना है। इसलिए धीरे धीरे संतों से मिले हुए नाम के प्रभाव से हम अपने मन को विषयों से हटाते जाएं और पूर्ण रूप से मन को निर्विषय कर लें। मन तो फंसाए हुए हो विषयों में, तो किस मन से भगवदाकार वृत्ति करोगे? किस मन से आप प्रभु का अनुभव करोगे? किस मन से आप प्रेम प्राप्त करना चाहते हो? मन तो एक ही है ना, और वह विषयों में जा रहा है, तो भैया कैसे बात बनेगी? कबीरा मन तो एक है, चाहे जहाँ लगाए, चाहे हरि का भजन कर, चाहे विषय कमाए। इसलिए साधक को विषयों में जाने से मन को रोकना चाहिए और निरंतर प्रभु में लगाने का अभ्यास करना चाहिए। मन को मारने के लिए साधक को स्वल्प आहार करना चाहिए एवं आसनों पर बैठकर मौन, गंभीर होकर निरंतर भजन चिंतन करना चाहिए। वह साधक ही क्या, जिसे काम, क्रोध आदि का इतना लंबा चिंतन हो जाता है कि वह विचलित हो जाता है। जरा विचार करो, कितना खाली है वह साधक। विकार की स्फुरना होना अलग बात है, लेकिन उसमें डूब जाना, उसके अनुसार चेष्टा कर देना, मतलब कितना अंतराय है उस साधक के भजन में। साधक को इतना समय कैसे मिला कि वह विकार इतना मनन करा रहा कि आप बाहर देख लें, आप वैसी चेष्टा कर लें। इसका तात्पर्य आप भजन नहीं कर रहे हैं। अगर सदा सर्वदा प्रभु का भजन चिंतन करते, तो आप सतत भगवत चिंतन के बल से मन की समस्त वासनाओं को रौंद डालते। भैया, जैसे मिश्री के खिलौने को जिधर से भी चखो मीठा ही मीठा है, ऐसे ही प्रभु में आनंद ही आनंद है। प्रभु आनंद वपु हैं। आप उनसे जुड़कर तो देखो। यदि आप कहें कि मैं नाम जप करता हूँ, पाठ भी करता हूँ, लेकिन फिर भी हमारा हृदय क्यों जल रहा है? प्यारे, पहले उसको जलाना होगा, पहले उसको जलना होगा। जैसे बिना आग में तपे स्वर्ण चमकता नहीं, ऐसे ही थोड़ी देर मन को जलना होगा, क्योंकि उसमें प्रेम रस आना है। नहीं तो जैसे मटकी यदि कच्ची हो तो बिना आवे में तपे वह रस रखने योग्य नहीं होती। ऐसे ही तुम्हारा मन रूपी मटका अभी कच्चा है, अतः उसे ताप में तपाया जा रहा है। चुपचाप मन की जलन को सहन करो, और जब पक्का हो जाएगा तो यही मन आपको आनंद में डुबो देगा। इस भगवत भक्ति के मार्ग पर चलते समय यदि आप कहीं भी थोड़ा सा भी मन का पक्ष ले लेंगे, अथवा किसी पारिवारिक मोह ममता से युक्त व्यक्ति से सलाह ले लेंगे, तो आप परमार्थ पद से दूर हो जाएंगे। हमारे सलाहकार, जीवन मुक्त महापुरुष, भगवत प्रेमी भक्तजन, वैष्णवजन, संतजन, शास्त्र प्रमाणिक वाक्य, यही केवल हमारे सलाहकार होने चाहिए। अगर कहीं कोई मित्र, कोई व्यवहारिक व्यक्ति या पारिवारिक व्यक्ति सलाहकार है, तो आप नष्ट हो जाओगे। विषय सेवन करने वाला, देहाभिमानी, जगत के संबंधों में रत व्यक्ति हमारा सलाहकार नहीं हो सकता। उसकी सलाह मानोगे तो वह जहाँ फंसा है वहीं फंसाने की बात करेगा। अनुकूलता हमारे हृदय में हर्ष और गर्व पैदा करके हमें भगवत विमुख करती है,
और प्रतिकूलता हमारे हृदय में शोक आदि पैदा करके, इसलिए साधक को चित्त की ऐसी स्थिति बनानी चाहिए कि वह न तो अनुकूलता से प्रभावित हो और न ही प्रतिकूलता से। कोई भी द्वंद्व आप पर प्रभाव न डाल पाए, कोई भी भोग आपके हृदय में कामना उत्पन्न न कर पाए, कोई भी संग आपको प्रभु के रंग से न हटा पाए, अर्थात कोई भी सुख दुख आपकी भगवत स्मृति के तार को न तोड़ पाए, तो समझ लेना कि आप भगवत प्राप्ति के योग्य हो चुके हो। आप भगवत प्राप्ति के योग्य हो चुके हो। साधक इस भगवत मार्ग में यह सोचकर कदम बढ़ाए कि मुझे सब कुछ सहना है, अर्थात कोई अपमान करे, उपहास करे, गाली दे, मारे पीटे अथवा मन की प्रतिकूलता, यह सब कुछ मैं सहूँगा। ऐसी सहनशीलता साधक के अंदर होनी चाहिए। ऐसा सुदृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं सब कुछ सहूँगा, लेकिन प्रभु से मिलने वाले मार्ग को कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु से मिलने वाले मार्ग को कभी नहीं छोड़ूंगा। निरंतर भजन करता रहूँगा, निरंतर नाम जप करता रहूँगा। भगवत कृपा से आपके ऊपर किसी भी द्वंद्व का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। किसी भी विषम परिस्थिति में आपके अंतःकरण में क्षोभ नहीं हो रहा है। हृदय में एक रस आनंदमय स्थिति बनी रहती है। सतत भगवान का स्मरण बना रहता है। तो समझ लो आपका काम हो गया। यदि प्रकृति का कोई भी प्रतिकूल प्रभाव आपके भजन चिंतन को बाधित नहीं कर पा रहा है, तो समझ लो आप कृतकृत्य हो गए। ये लक्षण कृतकृत्यता की पहचान है। हमें उपासना मार्ग में चलकर के इतना समर्थ बनना है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी वृत्ति हमें भजन से न हटा पाए, हमें भजन से न हटा पाए। राधा 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 राधा। इस प्रकार आप निरंतर नाम जप करते रहें। भगवान अवश्य मिलेंगे, भगवान हमें अवश्य मिलेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें भगवान के नाम को नहीं छोड़ना है, हमें सत्संग नहीं छोड़ना है, भगवान के चरित्रों को सुनते रहना है। चाहे मन लगे चाहे ना लगे, निरंतर भगवान का स्मरण। जिद पकड़ लो कि हम भगवान के नाम का जप करेंगे, भगवान की बातें करेंगे, भगवान के सत्संग को सुनेंगे, भगवान की कथाओं को सुनेंगे, निरंतर भगवान के चिंतन का प्रयास करेंगे। मन लगे चाहे ना लगे, कुछ भी हो जाए। महापुरुषों ने कहा है, बहुतों को भगवान मिले हैं, आज भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है भगवान नहीं मिलते, आज भी भगवान मिलते हैं, पर कोई चले तो सही, कोई चले तो सही। एक संत कहते हैं, प्रतिखंब यहाँ नरसिंह बसे, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। उरताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी से चाह कहा। सिया राम कथा बहुतों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्जाद कहाँ। भैया, भगवान प्रत्येक खंबे में है, कण कण में है, पर प्रहलाद नहीं मिल रहे हैं जो भगवान के नाम को ऐसा जपें कि भगवान आ जाएं, भगवान प्रकट हो जाएं, खंबे से प्रकट हो जाएं। इसलिए संत ने कहा, प्रतिखंब यहाँ नरसिंह बसे, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। उरताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। ताल मजीरे झांझ तो सब कोई पीटता है, पर मीरा जी जैसी चाह नहीं हो पाती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई।
एक बार भगवान के हम हो जाएं, भगवान को पाने का लक्ष्य बना लें। कई साधक कहते हैं नाम जपा नहीं जा रहा है। अरे प्रयास नहीं किया जा रहा है, इसलिए नहीं जपा जा रहा है। नहीं तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे हम चाहें और कर ना सकें। आपके अंदर भगवान का अंश विद्यमान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर के अंश हैं हम, तो भैया अपने बाप का नाम हम नहीं ले पाएंगे तो और कौन ले पाएगा। इसलिए निरंतर प्रयास करते रहें, भगवान के नाम जप का अभ्यास करें। बार बार छूटेगा, हो सकता है कभी 2 माला हो, कभी 100 माला हो, कभी एक भी ना हो, लेकिन छोड़ना नहीं है, निराश नहीं होना है। भगवान को इसी जन्म में पा करके रहना है। इन्हीं नेत्रों से उनके दर्शन करने हैं, मरकर नहीं करने, जीवित 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 हमें उनके दर्शन करने हैं। एक बार श्री घनश्याम दास ठाकुर जी ने पूज्य श्री राधा बाबा से कहा कि बाबा क्या मुझे भगवान के दर्शन होंगे, क्या मुझे लीलाओं में प्रवेश मिलेगा। तो बाबा ने कहा हाँ ज़रूर होंगे। तो ठाकुर जी ने पूछा घनश्याम दास ठाकुर जी ने कि बाबा कब होंगे। तो बाबा ने कहा मृत्यु के समय हो जाएंगे। तो ठाकुर जी ने कहा नहीं बाबा, मृत्यु के समय तो सभी को हो जाते हैं, मुझे मृत्यु से पहले चाहिए। तो बाबा ने कहा हाँ पर्याप्त समय पहले मिल जाएंगे, हो जाएंगे दर्शन। तो ठाकुर जी को तब भी चैन नहीं पड़ा, पूज्य श्री घनश्याम दास ठाकुर जी को चैन नहीं पड़ा। उन्होंने कहा बाबा कितनी पहले होंगे। तब बाबा ने कहा कि भैया 3 वर्ष पहले तुम्हें भगवान दिखने लग जाएंगे, चलते फिरते उनकी लीलाओं में प्रवेश हो जाएगा। तो घनश्याम दास ठाकुर जी मरने से 3 महीने पहले, 3 वर्ष पहले से उनका लीला चिंतन में प्रवेश हो गया था। कुछ भी बाजार से सामान लेने जाते वृंदावन में तो खम्भे से टकरा जाते थे, ऐसी उनकी स्थिति हो गई थी। तो भैया जीते जी भगवान की लीलाओं में प्रवेश, भगवान का दर्शन, भगवान की लीलाओं का चिंतन हो जाए, भगवान हमें चलते फिरते दिखने लग जाएं, यही जीवन का परम लाभ है। और ये हो सकता है नाम जप से, भगवान की वाणी सुनने से, भगवान के संतों की कथाओं को सुनने से, सत्संग सुनने से। जय श्री राधे।